चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में पहली पोयम देखें। जो पोयम का नाम है अ फोटोग्राफ, जो लिखा हुआ है शिरली टल्सन, जिसमें ये फोटोग्राफ पोयम में वो अपने मदर को याद कर रहे हैं। उनके मदर की अब डेथ हो चुकी है, वो अपने मदर को याद कर रहे हैं एक फोटोग्राफ के थ्रू, जिसमें 3 कंडीशन बताई गई है। पोयम के 3 पैराग्राफ में 3 कंडीशन बताई गई है, जिसमें पहली कंडीशन में वो उस फोटोग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये उनके मदर का फोटोग्राफ है और कब उनके मदर के भी बचपन का फोटोग्राफ है। ये जो पोएटेस हैं उनके मदर के बचपन का ये फोटोग्राफ है, जहाँ पर उनके मदर अपने बचपन में अपने 2 कजिन्स के साथ कोई सी बीच पर, कोई समुद्र किनारे वो चल रहे हैं कि जहाँ पर उनका ये फ़ोटो लिया हुआ है। एक कंडीशन में पहले पैराग्राफ में वो उस फोटो को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जबकि उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में वो टाइमिंग है कि जब उनके मदर वो ये पोएटिस को ये फ़ोटो बता रहे हैं और हंस रहे हैं, अपना ही फ़ोटो देख के हंस रहे हैं, वो कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन तब की है जब उनके मदर की डेथ हो चुकी है, और ये पोएटिस अकेले वो फ़ोटो देख रहे हैं और अपने मदर को याद कर रहे हैं। 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन में तो सिर्फ वो फोटोग्राफ है। दूसरी कंडीशन में पोएटिस अपने मदर के साथ बैठकर वो फोटो देख रहे हैं और हंस रहे हैं। और उसके बाद तीसरी कंडीशन में उनके मदर की डेथ हो चुकी है और पोएटिस अकेले वो फोटो देख रहे हैं। तो कैसे उनकी ये फीलिंग है इस फोटोग्राफ की, वो इस पोएम वाइज समझें। पैराग्राफ में ध्यान देना। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द कार्डबोर्ड शोड मी हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। एक कार्डबोर्ड मतलब एक फोटो जो एक कार्डबोर्ड पे लगा हुआ है, कि जिसमें वो बता रहे हैं हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, कि 2 कजिन्स, उनके मदर के साथ 2 कजिन पैडलिंग, जो वो समुद्र किनारे जैसे चलने जाते हैं वैसे वो जा रहे हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ईच वन होल्डिंग, कि दोनों ने उनके मदर का हैंड, हाथ पकड़ा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, कि जहाँ पर उनके मदर शायद 12 साल के होंगे। मतलब वो फ़ोटो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इमेजिन करो वो फ़ोटो कैसा होगा कि जहाँ पर समुद्र किनारे वो चल रहे हैं और उनके मदर 12 साल के हैं और उनके आसपास 2 कजिन्स उनके दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, उनके मदर के हाथ पकड़े हुए हैं। ठीक है ना। पोएटिस अपने मदर के बचपन का ये फ़ोटो देख रहे हैं। All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तीनों वहाँ पर स्टिल एक ही जगह खड़े हुए हैं, स्माइल लेके हुए, क्योंकि उनके अंकल कैमरा से वो फ़ोटो खींच रहे हैं। उनके बाल वो हवा में एकदम से उड़ रहे हैं और उनके अंकल सामने उनका फ़ोटो खींच रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स देयर वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। वो कहते हैं भाई कितना वो स्वीट फेस है उनके मदर का। और ये फ़ोटो कब का है कि जब तो ये पोएटिस पैदा भी नहीं हुए थे। सही बात है ना, उनके मदर के भी बचपन का है, मतलब उनके मदर की तो शादी भी नहीं हुई थी तब का ये फ़ोटो है, बचपन का फ़ोटो। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जहाँ फ़ोटो में सी समुद्र दिखाई दे रहा है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, इसका मतलब जो जरा सा भी हिल नहीं रहा है। हाँ, वो तो फोटोग्राफ में एग्जैक्ट वो सी दिखाई दे रहा है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजेंस्ड फीट, कि जहाँ पर वो समुद्र का पानी शायद उन तीनों का ट्रांजेंस्ड फीट, मतलब कि वो एक पल के लिए जैसे उन्हें समुद्र का पानी उनके पैरों को जैसे वॉश कर रहा है, धो रहा है। समुद्र की जैसे लहरें आती हैं पैरों तक छूते हुए। तो ये पहला फोटोग्राफ का एक्सप्लेनेशन हुआ कि जहाँ पे 3 गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स में सबसे बड़ी 12 साल की वो इन पोएटिस की मदर हैं और उनके साथ उनकी 2 कजिन, उनके अंकल ये फ़ोटो खींच रहे होंगे शायद। वो एक समुद्र किनारे पर खड़े हैं कि जहाँ पर पानी जैसे उनके पैरों को छू रहा हो, ऐसे ये फ़ोटो है। फिर दूसरा पैराग्राफ है कि जब ये पोएटिस अपने मदर के साथ में ये फ़ोटो देख रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि सम 20-30 years later शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। 20-30 साल बाद पोएटिस के मदर अब अपना ही फ़ोटो देखकर, अपने ही बचपन का फ़ोटो देखकर हंस रहे हैं।
पोएटिस के मदर अपने ही बचपन का फोटो देखकर हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। वो हंसते हुए कह रहे हैं, सी बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली उनके दोनों कजिन जो फोटोग्राफ में उनका हाथ पकड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि देखो उन दोनों को तो देखो, और कह रहे हैं कि एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो उन्होंने हमारे लिए बीच बीच पे जाने के लिए कैसे हमको तैयार किया है। अब 20-30 साल बाद आप कोई पुराना फ़ोटो देखो तो वो फ़ोटो में कैसे लगता है, एकदम पुराने कपड़े, पुराने फैशन के कपड़े, तो वो देखकर हमेशा अजीब लगता है। तो पोएटिस के मदर भी वो ये अपना फ़ोटो देखकर हंस रहे हैं। पोएटिस के मदर वो अपना फ़ोटो देखकर हंस रहे हैं कि देखो तो सही हमें कैसे कपड़े पहनाए हैं बीच पे जाने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। देखो अब क्या कह रहे हैं इसमें, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, कि ये सी हॉलीडे, ये समुद्र पर हॉलीडे मनाना अब उनके लिए पास्ट हो चुका है। किसके लिए, तो पोएटिस के मदर के लिए पास्ट हो चुका है, क्योंकि उनके मदर के लिए तो वो बचपन था ना। और साथ में लिखते हैं माइन इज हर लाफ्टर, और पोएटिस अब खुद के लिए कह रहे हैं कि मेरे लिए उनका लाफ्टर, उनकी हंसी अब पास्ट हो चुकी है, कि जिसमें वो बता रहे हैं कि अब उनके मदर उनके साथ नहीं है, अब उनके मदर उनके साथ नहीं है, ठीक है ना, उनके मदर की डेथ हो चुकी है। तो अब ये तीसरी कंडीशन पे पहुंचते हैं कि जहाँ पर दूसरी कंडीशन में उन्होंने बताया था कि उनके मदर के साथ वो फोटोग्राफ देख रहे हैं कि जहाँ पे उनके मदर अपना ही फोटो देखकर बहुत हंस रहे हैं। तो पोएटिस इसमें वो कह रहे हैं कि उनके मदर के लिए तो वो पास्ट था, लेकिन मेरे लिए तो अब मेरे मदर ही पास्ट हो चुके हैं भाई, मेरे मदर की हंसी ही वो पास्ट हो चुकी है, मतलब उनके लिए अब उनके मदर की ही डेथ हो चुकी है। साथ में कहता है ना, बोथ राय विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ राय विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राय, राय मतलब खो जाना, खत्म हो जाना, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ये एक तरह का फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, जिसका मतलब होता है कि भाई समय गुजरते हुए, टाइम निकलते हुए, कहते हैं जैसे जैसे टाइम खत्म होता गया, समय बीतता गया, वैसे वैसे वो दोनों ही खत्म हो गए। दोनों कौन, तो उनके मदर के लिए उनका हॉलीडे वो, और पोएटिस के लिए खुद उनकी मदर अब पास्ट हो गई, वो खो गए, ठीक है ना। टाइम जैसे बीतता गया तो सब चीज़ें बदल दी गई, उनके मदर के लिए वो हॉलीडे, वो फोटोग्राफ पुराना होता गया, और इनके लिए तो उनके मदर ही पास्ट हो गए, वही गुजर गए। और साथ में कहते हैं, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड। अब वो क्या कह रहे हैं कि नाउ शी इज बीन डेड, कि अब वो डेड हो चुके हैं। पोएटिस अपने मदर को याद कर रहे हैं ना, कि अब वो डेड हो चुके हैं, नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कि शायद उतने ही साल हो चुके हैं कि जितने उस फोटो में वो लड़की के साल हैं। जो स्टार्टिंग में बताया ना कि फोटो में वो लड़की कितने साल की थी, कुछ करीबन 12 साल की। तो वो इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं, पोएटिस कह रहे हैं कि उनके मदर की डेथ होते हुए भी शायद इतने ही साल हो चुके हैं, 12 साल अब हो चुके हैं कि उनके मदर की डेथ हो चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कि अब कुछ भी कहने लायक नहीं है। वो कहते हैं ना, उन्हें इतना दुख हो रहा है अपने मदर के लिए कि अब इस कंडीशन में कुछ भी कहने लायक नहीं है। वो कहते हैं इट्स साइलेंस साइलेंसेस, कहते हैं कि उनका साइलेंस भी अब तो साइलेंस हो चुका है। उनका साइलेंस मतलब वो जो फोटो में देख रहे हैं, फोटो में अपने मदर की बचपन की फोटो वो देख रहे हैं, कि जिसमें फोटो में तो वो ऑलरेडी साइलेंट है, फोटो में कहाँ आवाज़ आने वाली, वो तो ऑलरेडी साइलेंट है। लेकिन कहते हैं कि अब तो उनका ये साइलेंट भी बिल्कुल साइलेंस हो चुका है। सही बात ना, वो भी अब तो शांत हो चुका है, मतलब उन्हें बहुत दुख हो रहा है अपने मदर के जाने का, वो अपने मदर को बहुत याद कर रहे हैं, और अपने मदर के जाने के बाद वो बहुत उदास हैं और बहुत अकेलापन महसूस कर रही हैं, ठीक है ना। तो आज जैसे हमने ये पोएम देखी, फोटोग्राफ, इतनी ब्यूटीफुल पोएम, ऐसे ही
आज हम लोग सेकेंड पोएम शुरू करते हैं। पोएम का नाम है द लेबरनम टॉप। द लेबरनम एक ऐसा पेड़ जो आप फोटो में देख रहे हो, एक ऐसा पेड़ जिसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल येलो फ्लावर्स तैयार होते हैं। और इस पोएम में वो पेड़ और उसके साथ कुछ दूसरी बातें बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की गई हैं। जो क्या है इस पोएम में वो डायरेक्टली हम लोग इस पोएम के थ्रू समझें। पोएम रीड करते हैं। लिखा हुआ है द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फैलन। लिखा हुआ है लेबरनम टॉप, लेबरनम ट्री जो है उसकी टोच और टाइमिंग एक दिया हुआ है सितंबर सनलाइट, सितंबर मंथ का ये टाइमिंग है कि जिस वक्त ये पेड़ एकदम ड्राई होता है, सूखा होता है। लिखा हुआ है ना लेबरनम टॉप इज साइलेंट, एकदम शांत है, क्वाइट स्टिल, एक ही जगह ठहरा हुआ जैसे। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, येलो सितंबर सनलाइट मतलब सितंबर का मंथ, और वो भी एकदम येलो सनलाइट, वो कहते हैं ना एकदम तेज धूप में, और वो भी आफ्टरनून, दिन का टाइमिंग, तेज धूप में वो पेड़ खड़ा हुआ है। A few leaves yellowing, all its seeds fallen. Almost वो पेड़ वो अब ड्राई हो चुका है। A few leaves yellowing, कुछ पत्ते, अब वो येलो कलर के कुछ पत्ते बचे हुए हैं जो ड्राई एकदम पत्ते कहलाते हैं, वो सूखे हुए पत्ते। All its seeds fallen, उसके हर एक सीड्स वो गिर चुके हैं। Till the goldfinch comes with the twitching chirrup. Till the goldfinch comes, goldfinch, गोल्डफिंच वो एक बर्ड है जिसके भी येलो फेदर्स होते हैं, उनके विंग्स पे बहुत ही ब्यूटीफुल येलो फेदर्स होते हैं, ऐसा ये गोल्डफिंच। तो उस पेड़ के बारे में दिया हुआ, वो पेड़ एकदम शांत है, जो पहले पैराग्राफ में बताया, एकदम शांत, ड्राई, सूखा हुआ जैसे वो पेड़ है। लेकिन टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक, टिल मतलब जब तक, वो गोल्ड फिंच, वो बर्ड जब तक वहाँ पे नहीं आया। विद द ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग चिरप मतलब कि अपनी थोड़ी सी आवाज़ करते हुए, कहते हैं ना अपनी जो है वो चहक चहक लेते हुए, अपनी थोड़ी सी आवाज़ करते हुए, जैसे ही वो वहाँ पर आया। तो पोएम का मेन पॉइंट अब यहाँ से शुरू होता है कि पेड़ एकदम शांत था क्योंकि अभी तक उस पर कोई भी नहीं, लेकिन जैसे ही वो बर्ड आया ना अपनी आवाज़ करते हुए, तो जैसे उस पेड़ में एक जान आ गई। आगे जैसे लिखा हुआ है अ सडननेस अ स्टार्टमेंट एट अ ब्रांच एंड, अ सडननेस एकदम अचानक से, स्टार्टमेंट कहते हैं ना एक वाइब्रेशन जैसा उसमें हुआ, एट द ब्रांच एंड, वो बर्ड आकर ब्रांच एंड, पेड़ की डाली के कोने पर आकर बैठा। देन स्लिक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, देन स्लिक एज अ लिजार्ड, स्लिक एज अ लिजार्ड, लिजार्ड जैसे छिपकली जैसे स्लिक एकदम तेजी से जैसे सरकती है ना, तो वैसे ही वो बर्ड पेड़ की डाली के कोने पे बैठा हुआ था और तेजी से सरकते हुए अंदर की तरफ आया, पेड़ की डाली पे आया, कोने से अंदर की तरफ आया। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, अलर्ट था, एब्रप्ट था मतलब चौकन्ना था एकदम। वो जैसे बर्ड आसपास हमेशा उनकी मुंडी, जैसे आप वो पीजन देखते हो, कबूतर जैसे देखते हो, उसकी मुंडी हमेशा यहाँ वहाँ घूमती रहती है, वो अलर्ट रहता है ये बर्ड कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। तो वो बर्ड भी एकदम अलर्ट था। शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स अप, शी एंटर्ड द थिकनेस, वो उस थिकनेस में, थिकनेस मतलब कि उस पेड़ के ट्रंक में वो अब एंटर हुआ। वो गोल्ड फिंच बर्ड वो पेड़ के उस ट्रंक में, जहाँ पर छोटा सा हॉल करके शायद उसका घर होगा, कि वहाँ पर वो एंटर हुआ। होता है ना पेड़ के जो है वो उस बखोल में जैसे छोटा सा हॉल करके बर्ड्स अपना घर वहाँ बनाते हैं, तो उनके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स अप, जैसे ही वो वहाँ पर एंटर हुआ, द मशीन स्टार्ट्स अप, जैसे मशीन शुरू हो गई, उस पेड़ में जैसे जान आ गई, एक आवाज़ें शुरू हो गई। ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, चिटरिंग्स मतलब वो चहक की आवाज़, वो कलरव जो हम गुजराती में कहते हैं, वो कलरव। ट्रेमर ऑफ विंग्स वो पंखों का फड़फड़ाना। ट्रिलिंग्स वो शोर शराबा वहाँ अचानक से शुरू हो गया। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स,
द होल ट्री, पूरा पेड़, ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, वो कांपने लगा, थ्रिल उसमें एक जोश आ गया। जो पहले पैराग्राफ में था ना, पेड़ एकदम शांत था, अचानक से उसमें एक जोश आ गया इस बर्ड के आने से। उस बर्ड के उसके पेड़ के ट्रंक तक पहुंचने पर, अपने घर में पहुंचने पर। क्यों ये आ गया? क्योंकि आगे जो लिखा हुआ है, इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, क्योंकि वो बर्ड अपनी फैमिली का इंजन था। वो बर्ड वहाँ पर उस पेड़ के अंदर, उसके कुछ चिल्ड्रन थे, उस बर्ड के कुछ बच्चे थे वहाँ पर, जो उसके लिए वहाँ खाना लेकर आया था। इसलिए वो बर्ड जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, जैसे ही उस पेड़ पर पहुँचा, तो जैसे उस पेड़ में जान आ गई। वो जान किसके लिए आई? तो उस बच्चों की चहचहाट की वजह से, उस बच्चों की आवाज़ की वजह से, उनके पंखों के फड़फड़ाने की वजह से उस पूरे पेड़ में जैसे जान आ गई। उसके लिए तो लिखा हुआ है, इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। शी स्टॉक्स इट फुल, देन flirts out to the branch end, showing her buried face in dainty mask. She stocks it full. Stocks it full मतलब कि उन्होंने भरपूर उसे खिलाया। उस बर्ड ने अपने बच्चों को भरपूर खिलाया, अच्छी तरह से खाना खिलाया। Then flirts out to the branch end, और उड़ते हुए फिर से उस पेड़ की डाली के कोने पर आ गई। जहाँ वो पहले आई थी, वहाँ से खिसकते हुए वो पेड़ तक पहुँची, अपने बच्चों तक पहुँची। अब उस बच्चों को खिलाकर फिर से उस पेड़ के कोने पर, डाली के कोने पर आकर बैठी। शोइंग हर बैरेड फेस इंडेंटी मास्क, उसका बैरेड फेस इंडेंटी मास्क मतलब कि उसका जो है वो फिर से उदास चेहरा वो वहाँ पर दिखा रही थी। उसका एक उदास चेहरा, कि जैसे कि उसने कोई मुखौटा पहना हो, कोई मास्क जैसे जो है वो ये पहना हो, वैसा वो चेहरा उसे दिखा रहे। क्यों ऐसा है? वो मास्क पहनने के लिए कह रहे थे क्योंकि इस पोयम में वो मास्क, वो मुखौटा, वो उसकी उदासी बताता है कि उसके चेहरे पर अब फिर से उदासी आ चुकी है, जो इस पोएटिक वे में एक मास्क की तरह बता रहा है। उदासी किस चीज़ की? तो उदासी उस चीज़ की कि अब फिर से अब वो अपने बच्चों से अलग हो रही है। क्यों अलग हो रही है? तो फिर से दूसरा खाना ढूंढने के लिए। वो जैसे पोयम में बताया गया कि पेड़ पर पहले वो डाली के कोने पर आकर बैठी, खिसक कर वो पेड़ तक पहुंची, अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिलाया, और फिर से खिसक कर उस डाली के कोने पर फिर से आकर बैठी। अब फिर से उसके चेहरे पर उदासी है कि अब वो थोड़े से दूर जा रही है, अपने बच्चों से दूर जा रही है खाना ढूंढने के लिए। देन विथ एरे डेलिकेट विसल, chirrup whispering, she launches away towards the infinite. Then with the airy delicate whistle, airy delicate whistle मतलब कि एकदम शांत, कोई मिस्टीरियस कहते हैं ना, कोई जैसे किसी को मिस्टीरियसली किसी को सिग्नल देना हो, तो ऐसे छोटा सा विसल बजाकर, सीटी बजाकर, चिरअप विस्परिंग, अपनी तरह से आवाज़ें करके, शी लॉन्च अवे, वो फिर उड़ गई वहाँ से। टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत तक, मतलब दूर आसमान तक वो उड़ गई। तो कौन सी आवाज़ है, किस तरह की आवाज़ है? तो अपने बच्चों को जैसे उस आवाज़, वो विसल करके, वो आवाज़ करके जैसे अपने बच्चों को समझा रही थी कि हाँ भाई मैं अभी जल्दी से ही खाना ढूंढ के आती हूँ, और तुम बिना आवाज़ किए अपने घर में ही, अपने ही घोंसले में रहो, कि कहीं तुम आवाज़ मत करना, नहीं तो तुम्हारी आवाज़ से कहीं कोई दूसरे शिकारी यहाँ पर ना आ जाए, तुम्हें ढूंढ कर खा ना जाए। बर्ड्स को भी तो अपने बच्चों की चिंता होती है ना। तो एक विसल्स के थ्रू, जैसे अपनी आवाज़ों के थ्रू, वो अपने बच्चों को ये समझाती हुई वहाँ से जा रही थी, ये समझाती हुई जा रही थी कि भाई मैं जल्दी ही लौटूंगी, और तुम बिना कोई आवाज़ के तुम यहाँ पर आराम करना, तुम यहाँ पर बैठना। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी मतलब कि लेबरनम सबसाइड मतलब फिर से उसी हालत में आ गया, टू एम्प्टी मतलब बिल्कुल एम्प्टी, एकदम खाली हो गया। वो लेबरनम ट्री अब फिर से सूख गया। जो स्टार्टिंग में था ना, एकदम शांत वो पेड़ था, सूखा हुआ जैसे ड्राई वो पेड़ लग रहा था, लेकिन उस बर्ड के आने से उसके बच्चे चहचहाने लगे, उसके बच्चे आवाज़ करने लगे, तो उस पेड़ में जैसे पूरी जान आ गई। लेकिन अब वो बर्ड फिर से वहाँ से जा रहा है, वो बर्ड फिर से वहाँ से जा रहा है, और इसीलिए अब उस बर्ड के चले जाने पर वो पेड़ फिर से सूख गया, फिर से एकदम खाली हो गया।
पेड़ में जो जोश था, जो वो आवाज़ें थी, वो फिर से अब बंद हो गया, फिर से वो पेड़ शांत हो गया। तो इनडायरेक्टली जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई भी घर क्यों ना हो, वो पेड़ भले उन बर्ड्स के लिए उनका घर था, लेकिन कोई भी घर क्यों ना हो, घर में जब सब साथ में होते हैं ना, तो ही उन बच्चों की आवाज़ से, बड़ों के साथ से वो घर हमेशा चहचहाता है, वो हमेशा वो घर शोर में जोश में रहता है। लेकिन किसी के भी चले जाने से वो घर हमेशा शांत, खाली, उदास रखता है। वैसे इस लेबनम के लिए भी तो बताया हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बताया हुआ है ना, कि उस बर्ड के आने से और फिर उन बच्चों के आवाज़ से उस पेड़ में जैसे जोश आ जाता है, उस घर में जोश आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बर्ड चला जाता है, उसके बच्चे शांत हो जाते हैं और वो पेड़ भी पूरा शांत हो जाता है। ठीक है, तो इतनी ब्यूटीफुली जो ये पोयम समझाई हुई थी, द लेबनम टॉप। अब ऐसे ही इनकी दूसरी पोयम्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।